टक्कर में उपाय जो है मतलब टक्कर मारने वाले का और या खाने वाले की बात हुई थी ना कल। अच्छा। हाँ। अब जैसे खाने वाले 3 ग्रह हैं उस कुंडली के अंदर और मारने वाला एक है, तो एक का उपाय कर दें? नहीं नहीं, जो टक्कर मार रहा है उसका उपाय से क्या मतलब है? वो तो पहले ही हमारे लिए डैमेजिंग हो रहा है। हमने तो जो ग्रह चोट खाया है उसका उपाय करना है। तो 3 हो गए ना इकट्ठे। अब हाँ, नहीं, तीनों का इलाज होगा। और उससे भी पहले हमें एक और चीज को समझना होगा, जिसे ज्योतिष में कुर्बानी का ग्रह कहा जाता है। कुर्बानी को समझना बहुत जरूरी है। कुर्बानी का तात्पर्य ये है कि जब किसी ग्रह पर चोट पड़ती है, मार पड़ती है, तो लाल किताब में कंसेप्ट है कि वो अपनी परेशानी का कुछ हिस्सा अपने साथी ग्रह पर डाल देता है। तो जब भी हम टक्कर को समझेंगे ज्योतिष में, तो वो ग्रह को ये याद रखना है कि वो अपनी परेशानी किसके सिर पे डालेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बुध ग्रह है। बुध ग्रह एक बहुत ही चालाक ग्रह माना जाता है, और जब प्रणाम। भी बुध ग्रह परेशानी में आएगा वो अपनी मुसीबत शुक्र पे डाल देता है। तो अब हमें प्रेडिक्शन करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कुंडली में बुध ग्रह टक्कर खा रहा है, टक्कर खा रहा है, किसी भी ग्रह से टक्कर खा रहा है, क्योंकि यहाँ यारी दोस्ती तो काम आ नहीं रही। जो भी टक्कर मारेगा वो मारेगा। यहाँ पे फ्रेंडशिप का और एनिमीज का तो चक्कर ही नहीं है। तो बुध के साथ साथ शुक्र ऑटोमेटिक डिस्टर्ब मानना चाहिए। पॉइंट समझे ना? तो ये मैं आपको लिखवा देता हूँ, आपने अच्छा पॉइंट याद दिला दिया। इस बहाने हमें ये चीज भी कवर हो जाएगी कि कुर्बानी का ग्रह है, तो इसकी हेडिंग ही बना लो, कुर्बानी का ग्रह। तो लाल किताब में कुर्बानी का ग्रह कहा गया है, और इसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया। जब भी ग्रह चोट खाता है या फंस जाता है ग्रहों की लड़ाई में, झगड़े में, है, तो वो अपनी मुसीबत अपने साथी ग्रह पर डाल देता है। तो जो साथी ग्रह पर जिस पर मुसीबत आई, तो एक प्रकार से वो उसने उसको कुर्बान कर दिया। या आप ऐसे समझ सकते हो कि अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया उसने। मतलब सारी प्रॉब्लम खुद के ऊपर नहीं ली। जैसे मान लीजिए किसी को सजा मिली कि 10 कोड़े मिलेंगे। अब उसने कहा अच्छा ठीक है, तो 5 कोड़े मेरे दोस्त को दे दो, 5 मेरे को दे दो। आप समझे ना, डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। तो ऐसे ही प्लेनेट भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है कि भाई मेरा जो साथी है ना, आप उसको दे दो कुछ प्रॉब्लम। तो जिससे ये कंसेप्ट अच्छा भी है, इससे क्या है कि कुछ प्रॉब्लम वो दूसरा साथी ग्रह जो उसको एक्सेप्ट करता है। पर यहाँ पर चूक होने का खतरा बहुत है। अगर हमने टक्कर तो बहुत जल्दी याद हो गई, हमें समझ में आ गया, टक्कर को हम समझ भी लेते हैं फटाफट, परंतु ये नहीं समझ पाते कि इसका जो साथी ग्रह जो कुर्बान हुआ, चोट उसको भी लग गई है, क्योंकि उसने कुर्बानी दी तो चोट उसे भी लगी। तो उसका इलाज भी बहुत जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल की शनि ग्रह। अब शनि ग्रह जब टक्कर खाएगा तो उसका साथी, अब ये याद रखना जरूरी नहीं, एक जगह तो मैंने कल बताया था सूर्य शनि से टक्कर खाएगा तो शुक्र मारा जाएगा। पर ये याद रख लो, जब टक्कर की बात आए, शनि ग्रह जब भी किसी से भी टक्कर खाएगा अपनी प्रॉब्लम को शुक्र पर डाल, यानी कि शनि ने अपना कुर्बानी का ग्रह, ऐसे नोट करोगे तो याद रहेगा, शनि ने अपनी कुर्बानी के लिए शुक्र को रखा हुआ है। अगर शनि टक्कर खा रहा है तो उसकी वाइफ की हेल्थ या पति पत्नी के संबंधों में भी तनाव उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे में जब आप इलाज करोगे शनि का, तो शुक्र की रेमेडीज लिखना ना भूलिएगा। और केवल जरूरी नहीं कि पति पत्नी का मामला ही हो केवल, क्योंकि तो शुक्र में जो जो चीजें आती हैं
वो सभी चीजें आपने दिमाग में रखनी है, अपने जहन में रखनी है। चिड़चिड़ापन होना, ईर्ष्या होना, लैक ऑफ एनर्जी होना, तो नेगेटिव विचार आना, क्योंकि शुक्र कमजोर होने से, एनर्जी लेवल डाउन होने से व्यक्ति में ये सब समस्याएं होती हैं। तो केवल शनि शनि पर ही ध्यान नहीं देना, हमने शुक्र भी पर भी ध्यान देना है। तो ये पॉइंट को आपने समझ के रखना है। तो इसी प्रकार से आपने बुध ग्रह का मैंने आपको समझाया। बुध ग्रह भी शुक्र को ही कुर्बानी का ग्रह मानता है। मंगल ग्रह का आप कैसे करें, ये सारे नोट कर ही लो आप मेरे हिसाब से। मंगल ग्रह गुरुजी और मंगल, हाँ 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 बताइए। सॉरी, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था, ये 7 होगा तभी होगा या कहीं भी होगा तो भी हिट खाएगा? नहीं नहीं, हमारे मैं फिर दोबारा से रिपीट कर दूं अगर कंफ्यूजन है। हमारी कल बात चल रही थी, हर ग्रह अपने से 8वें को जी, टक्कर मारेगा। टक्कर मारेगा। टक्कर जी। मारने का सिंपल मीनिंग, उसको डेंट मारेगा, उसको चोट मारेगा। राइट। जैसे एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में सूर्य 7वें घर में बैठा है, तो अगर सूर्य 7वें से अगर वहां से 8 गिनोगे, तो कुंडली के दूसरे भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, कोई भी बैठा हो, चाहे वो उसका जी। मित्र हो या शत्रु हो, वो उसको चोट मारेगा, उसको डेंट मारेगा। राइट। अब विश्वामित्र जी ने क्वेश्चन राइज किया, भाई जो डेंट लगा है उसको क्या करना चाहिए, उसकी रेमेडी किसकी रेमेडी होनी चाहिए? कि जी। जो डेंट मार रहा है उसकी रेमेडी करें या जो डेंट खा रहा है उसकी रेमेडी? तो सिंपल सा लॉजिक है कि जो जिसको डेंट लगा है, यानी जिसकी चोट लगी है, मल्लम पट्टी उसी की होगी। जिसने चोट नहीं लगी उसका तो खैर क्या होना है। तो इसलिए जिसको चोट लगी है उस ग्रह के उपाय करने। तो अब बात ये आई है कि केवल जो दिखाई दे रहा है आपको कि ये जी। आदमी ने चोट खाया हुआ है, पर उस चोट खाए हुए आदमी ने अपनी कुछ प्रॉब्लम अपने साथी ग्रह को दे दी, और ये साथी ग्रह फिक्स्ड है, जिससे लाल किताब में कुर्बानी का ग्रह कहा गया। ये जरूरी नहीं है कि वो उसके साथ उसी घर में बैठा हो, ना, ऐसा कोई जरूरी बैठने नहीं। की कोई शर्त नहीं है, जरूरी वो कहीं बैठा हो। हाँ, ठीक है। तो मित्र ग्रह बाय डिफॉल्ट जो मित्र होगा ना उसको बस दिक्कत करेगा। बाय डिफॉल्ट, बस ये कुछ याद रखने वाली चीजें हैं। जी। जी। सर नैसर्गिक वो मित्र जो होगा फिक्स है, उसको पकड़ेगा वो फिक्स है। नहीं विश्वामित्र जी, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। ऐसा नहीं कि मंगल का मित्र सूर्य तो अपनी प्रॉब्लम सूर्य पे डाल देगा, अच्छा अच्छा। तो वो कंसेप्ट गलत हो जाएगा। मुझे लगा ये जो सब याद कर साथ में लेंगे कि घूम रहा मित्र है। पे डालेंगे, तो मैंने कहा जो मित्र भी साथ में उसके घूम रहा 2 है। मित्र है तो किस वाले मित्र पे डालेगा? ये भी एक चैलेंज है ना। हाँ कि ठीक मान बोल। लीजिए चंद्रमा का तो मित्र गुरु भी है, चंद्रमा का मित्र मंगल भी है, चंद्रमा का मित्र तो सूर्य भी हो गया, तो अब इनमें से किसके ऊपर डालेगा? तो इसलिए बेटर है कि आप इसको नोट ही कर लो, ठीक बात। तो कुर्बानी वाले ग्रह को। मंगल का प्लान और ये अच्छा किया, सारे विश्वामित्र जी का धन्यवाद करो जो इन्होंने दिमाग में मेरे वो नया विचार पैदा कर दिया कि ये चीज भी समझानी जरूरी है। तो मंगल ग्रह का कुर्बानी का जो ग्रह होता है वो केतु होता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में मंगल टक्कर खा रहा है, और वर्ष फल में इसको बड़ा ध्यान से समझना है कि अगर वर्ष फल के अंदर मंगल आपका टक्कर खा रहा है, तो ये भी मान के चलना है कि इसका केतु चोट लगी। अब केतु को चोट लगने का मतलब, या तो अगर उसका पुत्र है, बेटा है, उसके साथ दिक्कत खड़ी हो जाएगी, उसके साथ समस्या खड़ी हो जाएगी, या उसके टांग में, उसके पाँव में चोट लगेगी, पाँव में प्रॉब्लम खड़ी होगी, या कुत्ता काटने की समस्या हो जाएगी। तो कुत्ता ऐसे ही मत काट, ऐसे नहीं काटता, कुत्तों को ऐसे बदनाम मत करो। कुत्तों के काटने के पीछे पूरा इतिहास छिपा हुआ है। आजकल आ रहा है ना, कुत्ते क्यों काटने लगे? मेरे कुत्ते तो भाई क्या काटने लगे, जिनका केतु खराब हो उनको कुत्ते काट ही लेते हैं। पाँव में दर्द की शिकायत, पाँव में सूजन, ये सब प्रॉब्लम केतु के कहीं ना कहीं गड़बड़ी का शिकार होने से, तो लक्षणों से भी समझ जाया करो। तो अगर मंगल है तो मंगल ने अपनी प्रॉब्लम केतु के ऊपर डाल देनी है। इसी प्रकार से आज मैं कई कंसल्टेशन कर रहा था तो थकावट हो गई, तो मैंने कहा गरम गरम थोड़ा
2 ताकि एनर्जी आ जाए। शुक्र ग्रह के लिए अब जब शुक्र टक्कर खाएगा तो अपनी प्रॉब्लम चंद्रमा पर डाल देगा, मून के ऊपर डाल देगा। देखा यहाँ पे मित्रता का कंसेप्ट खत्म हो गया। तो चंद्रमा पर भी वो दबाव बना देगा। अब शुक्र टक्कर खाएगा, चंद्रमा पे प्रॉब्लम आई तो चंद्रमा मेंटली उसको स्ट्रेसफुल बना देगा, मन उदास रहने लगेगा, मानसिक समस्याएं पैदा होने लगेंगी, माँ को भी तकलीफ आ सकती है, माँ को भी परेशानी आ सकती है। तो आपने ना ज्योतिष में जो जो सीख रखा है सारे एस्पेक्ट्स उसको बिल्कुल कंसीडर करके चलना है। सर पर इसके साथ शुक्र भी इफेक्ट होगा, और जो टक्कर खा रहा है वो भी परेशान होगा उस ग्रह से रिलेटेड भी, और जिसकी कुर्बानी लगेगी वो भी, दोनों के सिम्टम दिखेंगे। बस 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 अब आप सही समझ गए, चोट उसको भी लगे, चोट दूसरे को भी लग गई है। तो ये समझाना इसलिए जरूरी है, कहीं कहीं हम ये चीज करते समय कहीं भूल ना जाएं और उसको कंसिडर ना करें। जैसे कि उसको टक्कर लगी है और उसमें केतु कुर्बानी का बन गया, अब वो खुद तो परेशान हुआ उस चीज से, पर साथ में वो ये भी कह रहा है कि मेरा बेटा भी परेशान है, मेरा बेटे की भी हेल्थ खराब है। और अब हमें समझ में नहीं आ रहा है यार ये बेटा कैसे परेशान हो गया, क्योंकि बेटा तो कहीं वर्षफल में बेटे वाला ग्रह है तो गड़बड़ आ नहीं रहा। और आपने देखा कि यार केतु भी ठीक ठाक सा आ रहा है, तो अब हमें टेंशन हो गई कि यार वर्षफल में केतु तो ठीक आ रहा है, अब बेटा कैसे बीमार है। तो हमें ये टक्कर के ग्रह से समझ में आ जाएगा कि भाई बेटा इसलिए परेशान है कि केतु के साथी ग्रह ने केतु की बलि दे दी। गुरुजी अगर केतु की यहाँ पे बलि हो गई तो क्या हम लोग गुरु को भी कंसीडर करेंगे इसके साथ? वो अभी गुरु के ऊपर ही आता हूँ तो इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलेंगे तो पहुंच जाएंगे शुक्र वहां का, पे। हाँ शुक्र का लिख लिया आपने, चंद्रमा, जी सर। शुक्र का कुर्बानी का ये हो गया चंद्रमा। अब बृहस्पति, बृहस्पति का कुर्बानी का ग्रह केतु होता है। अब याद रखने के लिए आप अपना भी मतलब कोई भी सिस्टम बना सकते हो। सूर्य अगर टक्कर खाए तो वो बलिदान किसका करेगा? केतु का, फिर से केतु है। अब चंद्रमा यदि टक्कर खाए, चंद्रमा यदि टक्कर खाए तो अपने तीनों मित्रों के ऊपर अपनी प्रॉब्लम डाल देगा। ये कहेगा भाई मैं नहीं संभालता तुम्हारी, हैं? ये बृहस्पति पर भी दे देगा, कुछ कहेगा सूर्य को कहेगा तू ही पकड़, कुछ मंगल को भी पकड़ा देगा। यानी कि चंद्रमा का टक्कर खाना ज्यादा दिक्कत वाला है, क्योंकि वो एक साथ 3 ग्रहों को लेके जाएगा, एक साथ 3 चीजों को डिस्टर्ब कर देगा। चंद्रमा पर आई हुई टक्कर ज्यादा गड़बड़ी का शिकार कर देती है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, राहु केतु अपनी मुसीबत किसी पर नहीं डालते, वो खुद ही सुलटते हैं। वो कहते हैं हम खुद ही सक्षम है, हम खुद ही टक्कर सहन करेंगे। यानी कि राहु केतु अगर टक्कर में हो, टक्कर खा जाए, तो वो अपने किसी साथी ग्रह पर अपनी प्रॉब्लम को नहीं डालेंगे, अपितु खुद ही उसको भुगतेंगे या उसको सुलटेंगे। क्लियर? ये कुर्बानी का कंसेप्ट है। अब इसमें कॉमन चीज क्या आई है कि सबसे ज्यादा फंसता या तो केतु है या फंसता शुक्र। ये 2 ग्रह कुर्बानी के ग्रह माने जाते हैं ज्यादातर। इसीलिए आप लक्षणों के आधार पर उपाय करने का बड़ा इसमें नियम बताया। तो कई बार क्या है कि तीर तुक्का चल जाता है आदमी का, वो सही डायरेक्शन में उपाय कर देता है। पर फिर भी मेरा ये मानना है कि जितनी आपकी ये व्याकरण मजबूत होगी उतना ज्यादा आपको लॉजिकल चीजें समझ में आएगी और आपको इस ज्योतिष के साथ मजा आएगा काम करने में, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो मैं उपाय करवा रहा हूँ वो क्यों करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, उस सब चीज का आपको आइडिया हो जाए। हाँ ज्योति जी। सर अगर ये टक्कर खाने वाले ग्रह, जैसे फॉर एग्जांपल नवम में गुरु हो और दूसरे भाव में राहु हो, तो गुरु ने राहु को टक्कर मारे, जैसे कि जो मेन कुंडली है उसी में, तो कोई पापी ग्रह ही हो जो नुकसान देने वाला टक्कर खाए, तो क्या उसका फायदा भी नहीं होगा, उसका नुकसान ही होगा हमेशा?
पहली बात तो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर दिया, मित्र और दुश्मन का कोई कंसेप्ट नहीं है। सिर्फ आपने ये देखना है कि टक्कर खा कौन रहा है। जो टक्कर खा रहा है वो अपनी मुसीबत किसके ऊपर डाल रहा है, उसके ऊपर। उन दो लोगों का इलाज करना है, ठीक है। अब जैसे विश्वामित्र जी ने कहा था कि भाई 3 ग्रह है और एक ग्रह टक्कर मार रहा है, तो तीनों को नोट कर लिया। अब 3 ग्रह में से हमने ये भी देखना है कि भाई कौन वो अपनी मुसीबतें किस पर डाल रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बना लो और फिर उस हिसाब से उसके इलाज को करना है। पर ये टक्कर वाली बात वर्षफल में, जब आपका वर्षफल जो कुंडली बनती है, जो सालाना कुंडली बनती है, उसमें सबसे ज्यादा कंसीडर करनी है, सबसे ज्यादा। क्योंकि देखो जो जन्म के समय जो हो गया, जो ग्रह अब टक्कर खा रहा है सो खा रहा है, वो तो पीड़ित है, उसका इलाज कब तक कैसे कैसे करेंगे। बस हाँ, चीजें समझ में जरूर आ जाएंगी भाई, ये बातें। हाँ सिंधु जी बताइए, आप म्यूट पर हैं सिंधु जी। ये ग्रह टक्कर खा रहे हैं तो इन टर्न कोई ना कोई तो डैमेज है ही है। हाँ, डैमेज तो होता ही है, डैमेज तो होता ही है, नो डाउट। जिंदगी कोई ऐसे इतनी खराब तो नहीं है नहीं नहीं, डेंट का जितने मतलब प्लैनेट्स डैमेज्ड दिखा। देखिए जब टाइमिंग का भी आपको देखना होगा ना कि कितने समय तक ये करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए, नियम ये है, मैं बता देता हूँ, अगर जो ग्रह टक्कर खा रहा है, जो ग्रह टक्कर खा रहा है और वो ग्रह अगर वर्षफल में कमजोर हालत में आ गया, तो उसका डेंट आपको ज्यादा लगेगा, उसकी मुसीबत आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगी। प्लस अगर वो अच्छे भाव में आ गया है तो उसका असर बहुत कम हो जाएगा, यानी कि उसको मल्लम पट्टी पहले ही लग गई है, वर्षफल में अच्छी स्थिति में आने के कारण उसको फायदा हो गया है, तो यानी कि उसका असर कम हो गया है। चोट तो लगेगी पर वो हल्की चोट लगेगी। अब जैसे मान लीजिए किसी का केतु टक्कर खा गया, तो उसके बच्चे पे क्या हुआ कि बच्चा 95% रिजल्ट लेकर के आने वाला बच्चा है। अब उसका केतु गड़बड़ा गया और उसने रिजल्ट देखा तो देखा क्या क्या, वो तो 90% पे ही रह गया, 95 नहीं आया, अचीव नहीं कर पाया। फर्स्ट डिवीजन जो वो टॉप करना था वो टॉप नहीं कर पाया। तो अब मुसीबत तो आई, पर ये मुसीबत ऐसी मुसीबत नहीं है जिसमें जान माल की हानि हो रही हो या बहुत ज्यादा हेल्थ का इश्यूज खड़ा हो रहा हो। तो पर फिर भी एक तनाव तो खड़ा हुआ ना कि जो बच्चा 95% लेके आ रहा था वो 97 भी ला सकता था, 98 भी ला सकता था, पर वो नहीं लेकर के आ पाया। तो ये जस्ट एक कंपैरेटिव स्टडी है कि कंपैरेटिव स्टडी, तो उस तरीके से। हाँ पूजा जी बताएं। तो मुझे पूछना था कि कल आपने जैसे बोला कि फर्स्ट हाउस में अगर कोई ग्रह नहीं है तो आप मंगल को वो करें, तो 7th की भी देखना है कि वो खाली हो कि कोई ग्रह बैठा है तो भी कर सकते हैं। पूजा जी मेरे हिसाब कल से कल का तो क्वेश्चन है आप एक्चुअली, मैंने हैंड रेज। ये पहले ही बताया करो, ये किस कॉन्टेस्ट में जो मैंने कहा था, ग्रह को जगाने के लिए, भाव को सर कल जगाने मैंने के लिए। हैंड रेज किया था तो हाँ नहीं जी, नहीं, भाव को जगाने कोई के बात लिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्यों नहीं, क्वेश्चन, जैसे हाँ मैं तो ये कह रहा हूँ भाव को जगाने के लिए ना। हाँ, तो हाँ भाव जी को हाँ। जगाने के लिए मंगल के उपाय करने हैं। ये नहीं देखना कि मंगल कहाँ सर बैठा है। अगर पहले भाव सर में अगर कोई ग्रह नहीं 7th बैठा, भाव में, हाँ 7th भाव में, हाँ, अगर 7th में कोई ग्रह बैठा है तो भी कर सकते हैं। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है नहीं तो पूजा भी जी कर शायद सकते हैं। आप कल वीडियो देखना पहले। वो कंसेप्ट ये था, अगर भाव जी वही जी जी सोया जी माना जाएगा जिसमें कोई ग्रह ना बैठा हो या कोई ग्रह ना देखता हो, तो सोया माना जाएगा। तो जगाओगे जब ही, जब कोई सो रहा है, पहले जागे हुए को कैसे यस जगाओगे। श्योर। सर अगर 7th भाव में गुरु की है तो फर्स्ट में कोई ग्रह नहीं है तो नहीं करना चाहिए ऐसे? नहीं नहीं मंगल के उपाय नहीं करने चाहिए? नहीं, आप है ना, वो नया कोर्स आ रहा है ना, उसमें हम डिटेल में एक एक भाव में करेंगे, जिसमें आपकी कुंडली अपने आप ही आ जाएगी। क्योंकि हर ग्रह के, हर व्यक्ति के ग्रह कहीं ना कहीं भी बैठे हों, तो हर एक का सर आएगा हमें उसमें, तो उसमें रेमेडी आ जाएगी।
हाँ गायत्री जी सर बताइए। आप कुंडली लेके ना थोड़ा सा वो कर हम। हाँ वो उसी सर में ये बताएंगे। वर्षफल, हाँ सर बोलिए। ये वाला जो ग्रह है ये वर्षफल और कुंडली दोनों में देखना है। देखना है, पर वर्ष फल में ज्यादा उसको सम्मान देना है, मतलब उसका बड़ा आपको प्रेडिक्शन करते समय बड़ा ध्यान में रखें। देखिए प्रेडिक्शन जब होती है ना, जैसे कई बार बहुत लोग बोल देते हैं कि यार लाल किताब है, लाल किताब से प्रेडिक्शन नहीं हो सकती है, लाल किताब टोने टोटके की किताब है, पर एक्चुअली में वो लोग होते हैं या तो उन्होंने लाल किताब नहीं पढ़ी होती है या वो लाल किताब सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। दो ही बातें होती हैं। जो लाल किताब को जब आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ोगे तो, अरे बेटा ये मोबाइल देख, जब सिस्टमेटिक वे से पढ़ोगे तो फिर आप ये बात नहीं बोलोगे कि उसमें प्रेडिक्शंस पूरी होती है। प्रेडिक्शंस के तरीके दे रखे हैं, ये एक प्रकार से प्रेडिक्शन का ही तरीका है कि आपको जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं उन सभी को ध्यान में रखेंगे तो आप प्रेडिक्शन कर। हाँ विश्वामित्र जी। सर जैसे टक्कर वाले कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ना, जैसे एक ग्रह टक्कर दे रहा है, मान लेते हैं कि 2-3 ग्रह टक्कर दे रहे हैं एक ही ग्रह को। अब हम मान के चल रहे हैं कि हमारे 2 या 3 ग्रह खराब हो रहे हैं उस चक्कर में, मतलब जो दोस्त है उसका या जिसको भी जो भी साथ में खराब हो रहा है प्लान, तो क्या रेमेडी 2-3 प्लैनेट्स की इकट्ठी होगी, अलग अलग होगी, एक टाइम पे होगी? नहीं, पहली बात तो मैंने अभी, आप उठ के चले गए थे, मैंने आप ही का केस लिया था। जी मैंने ये कहा था कि जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि एक ग्रह 3 ग्रहों को टक्कर मार रहा है। अब 3 ग्रहों के अपने साथी ग्रह भी हैं जो अपनी मुसीबत को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरे ग्रह की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उनकी एक लिस्ट बना लो, उसमें से कुछ तो कॉमन निकलेंगे। ऐसे नहीं कि हर एक का एक एक निकलेगा, हर एक का हो सकता है कुछ कॉमन भी निकले। वो लिस्ट जब बन जाएगी तो उसमें से जो ग्रह आएंगे फाइनल, उनका आप हिसाब बना लीजिएगा, उनकी रेमेडी होगी, उनकी रेमेडी करनी होगी। और ये वर्षफल के वीनस केतु हिसाब बन से, गया सर मोटर टेस्ट को, वो वर्षफल के वर्षफल हिसाब के। से कीजिएगा। हाँ, क्योंकि मैच्योर आदमी है, बड़ा आदमी है कोई भी, तो उसको वर्षफल के हिसाब से ही देखना होगा कि इस साल कौन सा ग्रह किसको टक्कर मार रहा है और उसके रिजल्ट कहाँ कहाँ जाएंगे। ये एक आपका प्रेडिक्टिव पार्ट भी हो जाएगा। उसमें आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस बार मुसीबत किस ग्रह की कारक चीजों पर आएगी, तो वो भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो उस तरीके से आपने वो रेमेडी सजेस्ट करनी है। मोरल सर वीनस केतु ही बन रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में ना। हाँ, वीनस केतु है तो वीनस केतु का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वीनस केतु है तो आपने कुछ लक्षणों को पूछना होगा उनके। जैसे केतु की एक आदत क्या होती है कि वो मेंटल जब प्रेशर पैदा करता है तो बिल्कुल सैंडविच की तरह करता है। सैंडविच क्या है, जैसे इधर से भी मुसीबत आ रही है, इधर से बंदा सोच नहीं पा रहा, मतलब उसको लग रहा है यार घुट गया हूं मैं, मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या ना करूं। प्रेशर बहुत फील करता है, दिमाग के ऊपर दिमागी प्रेशर बहुत फील करता है। अब प्रेशर जो है राहु का भी होता है, पर राहु प्रेशर क्रिएट नहीं करता। राहु जो है सोच बहुत ज्यादा, आदमी सोचता बाद है, टू मच थिंकिंग पैदा करता है राहु, तो बहुत ज्यादा सोच सोच के प्रेशर में आता है। परंतु केतु प्रेशर क्रिएट करता है, और वो प्रेशर बहुत सारी चीजों का नहीं होता, एक चीज का होगा। जैसे किसी के ऊपर कर्जा है, अब उसको रात दिन एक ही चीज दिखाई दे रही है, कर्जे से कैसे मुक्ति पाऊं, कर्जे से कैसे निकलूं। कोई मेरा मकान नहीं बिक रहा तो उसको मकान का प्रेशर है, कोई उसका हेल्थ का सिचुएशन हो गया तो कि हेल्थ की सिचुएशन से कैसे निकल, मतलब पॉइंट एक होगा केतु है ना, पॉइंट एक ही करेगा, वो उसको प्रेशराइज रखेगा। और फिर वो टांगों का, पीठ के नीचे का, लोअर बैक का, और ये सब मैंने आपको लक्षण बताए। शुक्र के लिए आपने देखना है कि अगर उसको शुगर नहीं है तो कोई शुगर ना बढ़ गई हो, शुगर का चेक करना है। वाइफ के साथ रिलेशन चेक करने हैं, वाइफ की हेल्थ को चेक करना है। और फिर ये चेक इसलिए करना है ताकि आप उसकी प्रॉब्लम की सीवियरिटी को समझ सके लक्षणों से। अब मान लीजिए वो कहता है जी देखो मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब वाइफ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो इसका मतलब शुक्र की जो रेमेडी आप जब दोगे तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देनी है, उसकी ताकत बढ़ा देनी है। मतलब इंटेंसिटी मतलब उसका ज्यादा उपाय करना है। जैसे कि भाई तेरे को तेरे वजन के बराबर का हरा चारा जो है गौशाला में जाकर के गायों को दान कर, गायों को खिलाना है।
अब ये हम कहते हैं कि हम ये शुक्रवार को करना है, परंतु इंटेंसिटी ज्यादा। अब आप शुक्रवार को शुक्रवार नहीं, आप इसको कहीं रोज करें, डेली लगातार पहले 11 दिन करें, और फिर हफ्ते में, और फिर आपको उसका पूछना है कि भाई 11 दिन के बाद कराने के बाद तेरा क्या उसका इम्पैक्ट, वाइफ की हेल्थ में कुछ सुधार आया कि नहीं आया। तो ये रेमेडी करने का तरीका है। और साथ में अगर लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है तो शुक्र की और भी 1-2 रेमेडीज आपने सजेस्ट कर दिया। आपने कहा डायमंड पहनो, आपने कह दिया सफेद पुखराज पहनो। तो ये आप एक प्रकार से उसकी मतलब दवा जो है बढ़ा रहे हो आप एक प्रकार से उस रोग को डाउन करने के लिए। गोली तो की उन्होंने जगह कहा इंजेक्शन दे देना है उसको। हाँ इंजेक्शन देना है, तो वो सीवियरिटी को समझ करके दान की, पुण्य की, मंत्र की, जाप की, पाठ की, पूजा की, ये सारी चीजों को आपने अप्लाई करते जाना है रूल्स के अनुसार। सिंपल बात ये है, ठीक बात है। ठीक है ना। हाँ अंदाजे से नहीं, पूछिए, बात जरूर कीजिए और उन्हें कहिए कि मुझे लगता है कि यहाँ यहाँ इस एरिया में प्रॉब्लम होनी चाहिए, है तो कितनी है, किस लेवल की है, वो सारी बात कीजिए आप, उससे आपको क्लैरिटी आ जाए। चंद्रमा गुरु शनि को, चंद्रमा गुरु और शनि को टक्कर दे तो क्या प्रॉब्लम होगी। ये चंद्रमा जब भी गुरु और शनि को जब देगा टक्कर में ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जो ग्रह टक्कर खाएगा वो ग्रह जिन जिन चीजों का कारक होगा उन चीजों में कमी पैदा हो जाएगी। नंबर 1 बात, सपोज करो कि जैसे अभी किसी ने लिखा गुरु टक्कर खाए तो क्या होगा। अब यार मित्रता का कंसेप्ट तो है नहीं कि चंद्रमा गुरु का मित्र है तो उसे बख्श देगा, बख्शेगा तो है नहीं। तो यहाँ पर गुरु की क्या क्या समस्या है। गुरु हमारी ओवरऑल वेल्थ का कारक है, गुरु हमारी संतान का कारक है, गुरु हमारे ज्ञान का कारक है, गुरु हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का कारक है। उन सब चीजों में कहीं ना कहीं कमी पैदा करेगा। फिर शरीर से लगाना जरूर, शारीरिक लक्षण जरूर लगाना। गुरु का संबंध हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, गुरु का संबंध हमारी श्वास से है, जो हम श्वास लेते हैं उससे है। तो और शनि का संबंध किस चीज से, हमारे स्नायु तंत्र मंडल से है। शनि का संबंध हमारे रोजगार से, हमारी डे टू डे इनकम से है, क्योंकि धन कमाने वाला लाल किताब के अनुसार हमेशा शनि 10वें और 11वें भाव को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। चंद्रमा सौम्य है फिर भी, हाँ बिल्कुल चंद्रमा यहाँ पर सौम्य, क्रूर, पाप ग्रह, इनका कोई कंसेप्ट नहीं। सॉफ्ट से सॉफ्ट प्लेनेट भी अगर स्ट्रांग से स्ट्रांग को टक्कर मारेगा तो जिसको टक्कर लग रही है उसको पीड़ा होगी, ये ध्यान रखना। बस फर्क ये है कि अगर राहु केतु टक्कर खा रहे होंगे तो अपनी मुसीबतों किसी पर नहीं डालेंगे, खुद के ऊपर झेलेंगे। बाकी जो भी टक्कर खाएगा वो अपने साथी ग्रह मैंने लिखवा दिए हैं, उनके ऊपर कुछ अंश मुसीबत का डाल देगा। तो यहाँ इस बात में बिल्कुल गुरेज मत करना, चाहे गुरु ग्रह टक्कर मारे किसी को, ये मत सोचना कि अब टक्कर सॉफ्ट सी लगेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टक्कर उसने बिल्कुल वही डेंट मारना है। अब वो कितनी बुरी टक्कर लगी है, वो मुसीबत कहाँ जाके पड़ी है, तो आप उससे बात जब करोगे तो अपने आप आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। क्लियर बात। हाँ मालविका जी जल्दी बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। जी सर। सर मेरे ना 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये जो टक्कर वाला आपने कॉन्सेप्ट बताया, इसमें सर हर प्लैनेट का एक अपना गति से चल रहा है, हर प्लैनेट अपनी गति से चल रहा है। अगर हम टक्कर की बात करते हैं तो हम एग्जांपल अगर लें कि अगर कोई गाड़ी चल रही है 30 की स्पीड से और दूसरी गाड़ी चल रही है 60 की स्पीड से, एक पॉइंट पर आके दोनों टक्कर खा रही है, तो चोट तो फिर दोनों को लगेगी। तो वो मेरे को एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आपने बोला कि यहाँ पर वैसी टक्कर आमने सामने वाली नहीं है। सर जो ग्रह है वो वही है, जो ग्रह वो वही है। ये एक प्रकार की, आप इसको ऐसा समझो, टक्कर तो सिर्फ शब्द के अर्थ को समझाने के लिए बता दी कि जैसे ग्रह दृष्टि देता है, ग्रह वहां आकर के उसको टकराने के लिए, मान लो पहले भाव में कोई ग्रह बैठा है तो 8वें में बैठने के लिए वो वहां से चल करके 8वें को मारने नहीं आए। पहली बात, वो एक प्रकार से ये 8वीं दृष्टि मान लो इसको, समझो ना। तो वो वाला कंसेप्ट नहीं है कि गाड़ी तेज आ रही है कि स्लो आ रही है, वो कंसेप्ट ही नहीं है। सर उस केस में अगर किसी के सिम्टम्स भी अगर मैच करते हैं कि दोनों को ही ट्रबल हो रहा है वर्चुअल में भी, या नहीं वो देखिए, कई बार मैंने पिछली बार क्लास में, कल वाली क्लास में क्या समझाया, एक ग्रह वो भी होता है जो टक्कर खा भी रहा होता है और टक्कर दे भी रहा होता है।
कहीं वो अच्छा। खुद ही तो टक्कर नहीं खा रहा। ये भी होता है ना कि खुद ही टक्कर आ रहा हूँ, वो हो सकता है वो खुद किसी ग्रह से 8 पे बैठा हो। अब जी मान सर। लीजिए कोई ग्रह पहले भाव में बैठा है, अब पहले भाव का ग्रह हम बहुत अच्छा मानते हैं, अब वहीं पर छठे भाव में भी कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो छठे भाव में जो बैठा है वो पहले भाव को टक्कर मारेगा 8वें से। जी। पीड़ित कौन सा हो रहा है? पहला हो रहा है। यही कारण है कि ज्योतिष में कई बार हम सभी स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, जो ग्रह देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं, या उसका उल्टा दुष्परिणाम मिल रहा होता है। अच्छे रिजल्ट तो गए भाड़ में, यहाँ कुछ और ही नेगेटिव हो गया। जैसे कि गुरु लगन में बैठा है, सबको लगेगा कि बहुत अच्छा है, भाई बहुत अच्छा होता है, नो डाउट अच्छा है, पर लाल किताब कहती है देखो कोई वही टक्कर में आ रहा हो, अब वो टक्कर में आ जाए, और टक्कर में आ गए तो बृहस्पति चोटिल हो गया। बृहस्पति को चोट लगी, अगर वो बच्चा देखिए किस उम्र के दौर में चल रहा है, अगर वो विद्यार्थी है तो उसको एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, अगर वो घर गृहस्थी वाला है तो उसका पैसा नहीं बच रहा होगा। तो बहुत सारी मुसीबतें जो गुरु से रिलेटेड है वहां पे दिक्कतें आ रही होंगी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई वर्षफल में लगन में गुरु आ गया तो अब की बार तो साल बहुत ही अच्छा जाएगा। अब ज्योतिषी ने प्रेडिक्शन कर दी भाई तेरा साल बहुत अच्छा जाएगा, वर्षफल में बहुत अच्छा। ऐसा नहीं केवल ये वैदिक में लिखा है कि लगन में बृहस्पति बहुत अच्छा, लाल किताब में भी बृहस्पति अगर लगन में हो तो बहुत ही अच्छा माना गया है, उसकी भी बुरी बुरी प्रशंसा की गई है। वो जगत गुरु है एक प्रकार से, यानी संसार का गुरु है वो, पर अगर वो चोट खा गया तो अब उसके रिजल्ट पहले जैसे नहीं बचे। वो बात अलग है कि बृहस्पति अपनी मुसीबत को कुछ हद तक केतु पर भी ट्रांसफर कर देता सर है, एक तो और अगर ऐसे में question। उसकी औलाद होगी तो वो भी चोटिल हो जाएगी, सिंपल कर सकते। हाँ जी। जी सर एक और क्वेश्चन है सर, देखिए हम लोग अपनी कुंडली यहाँ पर कालपुरुष के हिसाब से बनाते हैं और वर्षफल का भी चार्ट देखते हैं, लेकिन अगर किसी का कालपुरुष की कुंडली में ही डिफॉल्ट्स बहुत सारे हैं, वर्षफल अच्छा जा रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसका बेस है वो तो हिला हुआ है, तो उस केस में क्या हम लोग बेस के लिए जो रेमेडीज करते हैं, जो नॉर्मल हमारी 43 डेज वाली, जो 45 डेज वाली रेमेडीज है, वो क्या पहले वर्षफल के लिए भी 43 डेज ही एप्लीकेबल है और उसके लिए भी 43 डेज एप्लीकेबल है? ये एस्ट्रोलॉजर के अनुभव की बात होती है कि उसको कौन सी रेमेडी इमीडिएट करानी है। लाल किताब में इमीडिएट रेमेडी का कंसेप्ट है,